मेरी बहनों सुनो, हर प्रोग्राम में तुम्हारी वकालत करके जाता हूं, तरफदारी बहन बेटियों के हुकूक, लेकिन आज मुझे तुम्हारे से गिला है, शिकवा है। पूरे का पूरा ससुराल तुम्हारे से खफा क्यों है? तुम लाल जोड़ा पहन के आई, 8-8 चूड़ियां और 2-2 बड़े बड़े कड़े अपनी दादी के पहन के आई, अपनी नानी अम्मा के पहन के, माँ की पहन के आई। अल्लाह अकबर। आते ही तुम्हारे ददयाल की तरफ से तुझे इतना जेवर मिल गया, कमरा तेरा अलहदा, बेड तेरा अलहदा, किसी चीज की कमी कोई नहीं। फिर तेरी जुबान पे क्यों आ रहा है? पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे कौन सी जहन्नम में भेज दिया। घर वाले ने फोन कर दिया, मुलाजिम फलानी सब्जी लेके आ रहा है, पका ले। ऐसी पकाई उंगलियां चाटता रह जाऊं, लजीज बनाइयो। पैसे पड़े, मसाला कुछ मंगवाना हो मंगवा लेना। मेरे अजीजों, शाम को जब मियां बीवी खाना खाने के लिए बैठे, पहला ही लुकमा तोड़ा, सालन परे करके कहने लगा मुझे दूध का प्याला ला दे, सालन खाने को दिल नहीं कर रहा। घरवाली कहने लगी सालन खाने को दिल क्यों नहीं कर रहा? क्या बात है? तेरी पसंद का मैंने पकाया, तेरी पसंद से मैंने पकाया, बड़ी आओ भगत करके मैंने पकाया। मैं 1 मिनट के लिए बावर्ची खाने से बाहर ना निकली, घी भी आला इस्तेमाल, मसाले भी मैंने कूट कूट के बनाए हैं। अल्लाह अकबर। फिर तुझे खाना क्यों पसंद नहीं आया? कहने लगा पता क्या, पता नहीं, कुसेला कुसेला सा लग रहा है, इसके अंदर बास आ रही है, खाने को दिल नहीं कर रहा। ये कह रहा गोश्त भी मैं 1 नंबर लेके आया था, बगैर पानी लगा लेके आया था, गोश्त भी छोटी छोटी बोटी करवा के लाया था। ये कहने लगी मसाले भी मैंने पूरे पूरे डाले। फिर मेरे अजीजों, जायका क्यों चला गया? मसाले का कसूर है, घी का कसूर है, आटे का कसूर है, रोड़ों का नहीं। मेरे अजीजों, उधर हंडिया पूरे जोबल पे थी, हंडिया भर रही थी। अल्लाह अकबर। ये चमचा हंडिया में चला रही थी, इतने में इसकी माँ का फोन आया और माँ ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है? इसने कहा अम्मा जान, अल्लाह अकबर, जिस जहन्नम में तूने भेजा था उन जहन्नम के लिए खाना पका रही हो। पता नहीं बुढ़ा बुढ़ी मरेंगे कब मेरी जान छूटेगी। है मेरी बच्ची, रब्बे काबा की कसम है, ये तेरी जुबान का कड़वा बोल तेरे मुंह से निकला, तेरी हंडिया में गिरा, उसने बरकत को भी खत्म कर दिया और लज्जत को भी खत्म कर दिया। क्या तेरा मर्तबा सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा से ज्यादा है? क्या तेरा मकाम सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा से ज्यादा है? 2 मरतबा रहमत दो आलम ने अपनी बेटी और दामाद का इम्तहान लिया। मैं जल्दी गुफ्तगू करके दुआ करवाऊंगा। मेरे अजीजों, 2 मरतबा हुजूर ने इम्तहान लिया। एक तो उस वक़्त जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बकरियां आई और हजरत फातिमा हजरत अली के कहने पे एक बकरी लेने के लिए गई। जब बकरियां सारी तकसीम हो गई, दीवार के सहारे लगी खड़ी रही कि मारे शर्म के हुजूर का सामना ना किया। इतनी देर में रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया बेटी क्या बात है? अब्बा मैं नहीं आई, मेरे घर वाले ने भेजा, घर के हालात आपके सामने, एक बकरी कोई दूध वाली दे दो, पाइया 1.5 पा दूध आ जाया करे, हमारे घर का घूंट पी पी के गुजर हो जाया करे। आपने फरमाया बेटी अब तो बकरियां मैंने सारी बांट दी, पहले आती तो एक आधी दे देता है। मेरी बच्ची जरा झोली फैला। सैयदा फातिमा ने झोली फैलाई। फरमाया बेटी आज फैसला कर, या बकरियां ले ले या बाप से 5 कलमात ले ले। बेटी भी बेटी थी, कहने लगी अब्बा बकरियां कितने दिन दूध पिएंगे, आज खुशहाली कल गमी परेशानी। अब्बा 5 दुआएं दे दे जो कब्र में काम आए, जन्नत में काम आए। आपने फरमाया या अव्वल अल अव्वलीन, या आखिर अल आखिरीन, या राहिम अल मसाकीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या रब्बल आलमीन। है मेरी बच्ची ये 5 कलमात पढ़ लिया कर, तेरे दुनिया आखिरत के लिए काफी हो जाएंगे। सैयदा झोली समेट कर हजरत अली के पास आई। हजरत अली समझे कुछ शर्फियां लाई होगी, दिरमो दिनार लेके आई होगी। हजरत अली से फरमाया अली जल्दी कर अपनी झोली फैला। खाली झोली हजरत अली की झोली में झाड़ दी और 5 कलमात पढ़ के सुनाए। काली बकरियां लेने गई थी, अब्बा ने ये दे दिया। हजरत अली चीखे मार के रोने लग गए। का फातिमा कितनी अक्लमंद औरत है, दुनिया लेने गई थी आखिरत लेके आ गई है। मेरी बेटी क्या तेरा मकाम सैयदा फातिमा से ज्यादा है? अबू अय्यूब अंसारी के घर खाना खाने के लिए बैठे।
अबू अय्यूब अंसारी की घरवाली ने खाना तैयार किया, दस्तरखान लाके लगा दिया, रोटी रख दी। अबू बकर तू पहले नहीं खाएगा, मिकदाद तू ना खाइयो, अली तू बाद में खाइयो, उमर तू बाद में खाना, मैं बाद में खाऊंगा, बिलाल तू बाद में खाना। एक रोटी उठाई, उस पर सालन रखा, फरमाया जल्दी करो, मेरी रोटी का टुकड़ा तोड़ने से पहले मेरी फातिमा के घर दे आओ, मैं 4 दिल का भूखा, पता नहीं फातिमा कितने दिल की भूखी होगी। रोजाना घर के अंदर झगड़ा, कलीन कोई नहीं, रोजाना घर के अंदर झगड़ा, पर्दे कोई नहीं, रोजाना घर के अंदर झगड़ा, दुनिया वालों के एसी आ गए, हमारे यहाँ तो कूलर कोई नहीं। ओ खुदा की बंदी शुक्र करना सीख ले, अल्लाह की कसम अगर तेरी जुबान पे लफ्ज़ शुक्र आ गया तो क़यामत का दिन होगा, शौहर का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। ना अपने घरों को जहन्नम बनाओ। अल्लाह अकबर। पहले तुम बात नहीं करती, जब जनाजा उठता है तो रोती हुई बाहर आती हो और कहती हो किसके सहारे छोड़ के गया, अब मांग मौत। अब चूड़ियां क्यों तोड़ रही है, अब सफेद चादर 4 महीने 10 दिन के लिए ओढ़ के क्यों बैठ गई, अब क्यों नहीं कहती अल्लाह अकबर, तूने तो मेरी जिंदगी में अजाब डाल दिया, चल अजाब से छुटकारा हो गया, अब तू रोटी खा के दिखा, खुदा की कसम तेरे लुक़मे ना गिने तो बात करना। बाजार में निकलती थी, लोग देख के रास्ता छोड़ के कहते थे रहो साहब की घरवाली आ रही है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की घरवाली आ रही है, कसम का जनाजा उठ जाए, बाहर निकल के तो दिखा। लोग तेरे कदमों को ना छोड़ेंगे ना तेरे चेहरों को छोड़ेंगे। अगर कोई नौजवान तेरे घर के पास से गुजर गया, कोई उंगली उठाने में देर नहीं करेगा। और नौजवानों, जिस घर से बाप का जनाजा उठ जाए, घर के वारिस का जनाजा उठ जाए, उस घर के अंदर बच्चियां जवान हो, हाथ जोड़ता हूँ उन गलियों में से गुजरना छोड़ दो। अगर तेरे कदमों से, तेरे गुजरने से अल्लाह अकबर किसी की उंगली उठ गई, गैरतमंद घर का जनाजा निकल गया, तो अल्लाह मैदान माशर में तुझे भी जलील करके रख देगा।